कि दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। स्ट्रीट फूड के दही वड़े हों या चना चाट हो, उसके ऊपर चाट मसाला सबको पसंद होता है। तो आज यही चाट मसाला हम लोग घर में बनाने वाले हैं, मीन होममेड चाट मसाला। तो आप सब अब ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी और पेन निकाल लें, क्योंकि ये चाट मसाला इतना मज़े का होता है कि आप बाहर का चाट मसाला लेना भूल जाएंगे। और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। बना के आप लोग इसको स्टोर करें और अपनी ही चना चाट दही वड़ों में इंजॉय करें। इसका बहुत सिंपल सा ही तरीका है। हमें इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सूखा धनिया हमें चाहिए, हरा मिर्च हमें चाहिए, ज़ीरा हमें चाहिए। मैंने तो यहाँ स्केल ले लिया था ताकि मैं मेजरमेंट कर सकूं, क्योंकि मुझसे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे जिनके लिए मैंने बनाने थे। मैंने कहा चलो इसी ऑर्डर में आपको भी रेसिपी सिखा देती हूँ। यहाँ मैंने जो है आपके पास अगर ये मेजरमेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। आपने जिस बॉटल में इसको स्टोर करना है, पहले आप उसका मेजरमेंट कर लो कि सूखा धनिया आप इतना डाल लो, हरा मिर्च इतना डाल लो, ज़ीरा उतना डाल लो, तो आपको उसका लेवल पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं किसी का ऑर्डर बना रही हूँ तो ये आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्या पहले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले लिए हैं सूखा धनिया के, और उसके बाद फिर हम इसको मेजर कर रहे हैं, और साथ ही फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और उसके साथ फिर हम हरा मिर्च डालेंगे। इन सब की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? मैंने पहले भी बताया है कि मैं किसी के लिए बना रही हूँ, अभी घर के लिए मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसी रेसिपी को मैं फ़ॉलो करूँगी और अपने लिए भी बनाऊँगी। आपके पास मेजरमेंट स्पून है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप सिंपल अपने टेबल स्पून को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने इन सबको हम वज़न लेना है, ठीक है ना? ज़ीरा भी उतना लेना है, हरा मिर्च भी उतनी लेनी है, और सूखा धनिया भी इतना लेना है। सबको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट से ये फ़ायदा होगा ना कि इसमें जितना मॉइस्चर होगा ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और उसको हमने बहुत लो फ्लेम में ड्राई करना है, मतलब बहुत ही हल्की आँच में। मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा कर लिया था, हरा मिर्च मैंने लास्ट में की है, ठीक है? 2 से 5 मिनट तक आपने इसको भूनना है, और फिर उसके बाद आपको जब इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि ये डन हो गया है। हम उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, इतना गरम हम नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने डाला है काला नमक, ठीक है? साथ में मैंने डाला है आमचूर का मसाला जो होता है, और थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। इतना ज़्यादा हमने नहीं डाला क्योंकि हम लोग काला नमक डाल चुके हैं और आगे हमने वैसे भी टाटरी ऐड करनी है। लेकिन थोड़ा-सा हम नमक इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें देखिए छोटे-छोटे से वो बने हुए हैं ना लम्प्स, या गुठली कह दो, तो वो बिल्कुल एक बराबर हो जाएँगी। मतलब एक हमें बिल्कुल सफ़ूफ जैसा पाउडर चाहिए। तो ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, काली मिर्च लेंगे, अजवाइन लेंगे और लौंगे लेंगे। इनको भी हमने मतलब ड्राई रोस्ट कर लेना है, और इसका भी हम पाउडर बना के ऐड कर लेंगे। मैंने वो नहीं बताया था, एज़ यूजुअल वीडियो बना रही थी तो बस मेरे माइंड से ये निकल गया। लेकिन जब मैं इनको ग्राइंड करने लग रही थी तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लूँ। यहाँ देखें ये ग्राइंड हो रहा है, और आधे से ज़्यादा अब मैं अपना जो मसाला है ना वो भी ग्राइंड कर रही हूँ, पाउडर फॉर्म में कर रही हूँ। लास्ट में जो मैंने ये बनाया था आमचूरा और उसका सफ़ूफ सा, वो मैं लास्ट में डालूँगी। पहले हम लोग सारा मसाला अपना ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर मैंने ये डाला है। और आपने टाटरी सबसे लास्ट में डालनी है, सबसे लास्ट में। मैंने ऊपर मेंशन कर लिया है, आपके लिए ईज़ी भी हो जाएगा। आप जब बनाएँ घर पे तो बहुत ईज़िली बन जाता है। वैसे और भी बड़े सारे लोग हैं जो इसमें अदर मसाला डालते हैं, लाल मिर्च वगैरह,
लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत इनफ़ है क्योंकि रमज़ान होता है, आप इतना हैवी मत लें ताकि आपको एसिडिटी शुरू हो जाए। यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये एक बैच बना था। अभी मैंने सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। आखिर में मैंने टॉटरी डाली है, टॉटरी से मैंने इसके बाद इसका फ्लेवर चेक किया है, तो ये बिल्कुल माइल्ड सा अपना चाट मसाला का फ्लेवर दे रहा था। फिर मैंने कहा चलो अब इसको मुकम्मल करते हैं, तो Later. मैंने कहा चलो अब चाट मसाला बना ही है तो क्यों ना रमज़ान की वाइब्स हम अभी से लेना शुरू कर लें। यहाँ मैंने थोड़े से दही भल्ले बनाए थे सिर्फ़ वीडियो के लिए, और मेरे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी, प्याज़ था, थोड़ी-सी सलाद थी और दही तो मेरे पास था ही था, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको एन्जॉय करती हूँ अपने चाट मसाला के साथ। तो यकीन माने ये बहुत मज़े का बना था, बहुत, बहुत, बहुत मज़े का। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, होममेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फिर हम लोग रात में चले गए थे डिनर के लिए और हम गए थे कैलिफ़ोर्निया। Later. कैलिफ़ोर्निया पिज़्ज़ा नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है पेशावर में। कुछ वाइब्स मैंने उसकी सुनी थी लेकिन मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हुई हूँ। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बुरा है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप ज़रूर जाएँ। बस ये कहूँगी कि चीज़ियस है और चीज़ियस जैसा कोई पिज़्ज़ा नहीं है। तो नॉट हाइली रिकमेंडेड, क्योंकि पहले तो मुझे इनकी मेन्यू की समझ नहीं आ रही थी। फिर इनका पिज़्ज़ा हमने मँगवाया और हमने मँगवाया लज़ानिया। यकीन मानिए जब मैंने लज़ानिया 1 स्पून ली, उफ़्फ़ल्लाह! इतनी खट्टी उसकी टेस्ट आ रहा था कि वो कह रहे थे कि जी हमारी सॉस होती ही खट्टी है। आई डोंट नो, मैंने पहला लज़ानिया सुना है जिसमें खट्टी सॉस डलती है। ख़ैर वेज बना था। अभी मैंने सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। आखिर में मैंने टॉटरी डाली है, टॉटरी से मैंने इसके बाद इसका फ्लेवर चेक किया है, तो ये बिल्कुल माइल्ड सा अपना चाट मसाला का फ्लेवर दे रहा था। फिर मैंने कहा चलो अब इसको मुकम्मल करते हैं, तो Later. मैंने कहा चलो अब चाट मसाला बना ही है तो क्यों ना रमज़ान की वाइब्स हम अभी से लेना शुरू कर लें। यहाँ मैंने थोड़े से दही भल्ले बनाए थे सिर्फ़ वीडियो के लिए, और मेरे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी, प्याज़ था, थोड़ी-सी सलाद थी और दही तो मेरे पास था ही था, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको एन्जॉय करती हूँ अपने चाट मसाला के साथ। तो यकीन माने ये बहुत मज़े का बना था, बहुत, बहुत, बहुत मज़े का। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, होममेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फिर हम लोग रात में चले गए थे डिनर के लिए और हम गए थे कैलिफ़ोर्निया। Later. कैलिफ़ोर्निया पिज़्ज़ा नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है पेशावर में। कुछ वाइब्स मैंने उसकी सुनी थी लेकिन मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हुई हूँ। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बुरा है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप ज़रूर जाएँ। बस ये कहूँगी कि चीज़ियस है और चीज़ियस जैसा कोई पिज़्ज़ा नहीं है। तो नॉट हाइली रिकमेंडेड, क्योंकि पहले तो मुझे इनकी मेन्यू की समझ नहीं आ रही थी। फिर इनका पिज़्ज़ा हमने मँगवाया और हमने मँगवाया लज़ानिया। यकीन मानिए जब मैंने लज़ानिया 1 स्पून ली, उफ़्फ़ल्लाह! इतनी खट्टी उसकी टेस्ट आ रहा था कि वो कह रहे थे कि जी हमारी सॉस होती ही खट्टी है। आई डोंट नो, मैंने पहला लज़ानिया सुना है जिसमें खट्टी सॉस डलती है। ख़ैर वो गलती नहीं मान रहे थे, मैं भी नहीं गलती मान रही थी, तो मैंने कहा अब इसको वापस कर दें, हमें कुछ और ला के दे दें। उन्होंने कहा इन्हीं पेमेंट में आपको कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर उनका कोई मैनेजर आया, कुछ बात को सॉल्यूशन निकाला। पिज़्ज़ा भी इनका इंतहाई ठंडा था, तो मैंने कहा ये तो मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम है। कुछ लोग मेरी वीडियोज़ देख के वहाँ ज़रूर जाते हैं, तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए लगाई हुई है। यहाँ कोई नेगेटिव सेंस में बात ना निकाले कि आपने गलत कह रही हैं या वो फ़लाँ, क्योंकि रिव्यूज़ देने चाहिए। पिज़्ज़ा बस इनका खा लिया हमने, वैसे भी मीडियम मँगवाया था। लज़ानिया जो हमने वापस किया था उसकी रिज़ेम्बलेंस में फिर हमने ये चिकन मँगवाया जो बस ठीक था, मतलब गुज़ारा था। बाकी इनकी एम्बियंस और जो इनकी बाकी चीज़ें हैं बस ठीक है। एनीवेज़ आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।